टॉपिक है वो है परागण, या जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। परागण क्या होता है? परागकणों के परागकोश से वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया को हम परागण कहते हैं। यानी पोलन ग्रेन जो हैं वो पोलन सैक से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, उस प्रक्रिया को हम पोलिनेशन कहते हैं। ये पोलन ग्रेन जो हैं उनका जो स्थानांतरण है वो कई तरीकों से हो सकता है। कई कारक हैं जिनके द्वारा हो सकता है। वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, जंतु, कीट, पक्षी आदि कई कारकों द्वारा हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, परागण जो हैं वो परागकोश के स्फुटन के द्वारा परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर के मैच्योर जो जायांग हैं उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की यदि बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक को तो हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो उभयलिंगाश्री या मोनोसियस जो प्लांट्स हैं उसके द्विलिंगी पुष्प अर्थात हम कह सकते हैं कि एक लिंगी पुष्प के नर और मादा पुष्पों में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स क्या होगा, उभयलिंगी होगा, मोनोसियस होगा, तो उसमें जो होगा सेल्फ पोलिनेशन होता है। और जो परपरागण होता है या क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, एक पौधे के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। तो कहने का मतलब जो स्वपरागण है, स्वपरागण के अंतर्गत तो पौधा एक ही पौधा होगा, उस एक पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण पहुंचते हैं, या फिर एक ही पौधे के एक पुष्प के नर और मादा जननांग यानी कि द्विलिंगी पुष्प होगा, तो एक ही पौधे के एक ही पुष्प के नर और मादा जननांगों के बीच की क्रिया होती है, उसको हम कह सकते हैं। और जो परपरागण होता है उसके अंदर एक पौधे के जो परागकण हैं उसी जाति के दूसरे पौधे तक जाएंगे। कहने का मतलब जब दूसरे पौधे तक जाएंगे उसे तो हम कह देंगे परपरागण, और उसी पौधे तक ही सीमित रहेंगे परागण की क्रिया तो उसे कह देंगे स्वपरागण। जैसे ये डायग्राम है, एक फ्लावर का डायग्राम है, उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि बीच के अंदर जो है जो स्टिग्मा दिखाई दे रही है, स्टिग्मा के ऊपर परागकण आ रहे हैं पोलन सैक से। तो ये जो प्रक्रिया हो गई उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और यह एक जो पुष्प दिखाई दे रहा है ये द्विलिंगी पुष्प हैं, अर्थात इस पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों हैं। अब हम ये जो स्वपरागण जो हैं उसकी यदि हम बात करें कि ये स्वपरागण किस तरह से हो सकता है, ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो स्वपरागण की यदि हम बात करें तो स्वपरागण के अंदर पहला प्रकार जो होता है स्वपरागण का वो होता है स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या चीज होती है, जैसे द्विलिंगी पुष्प जो है ना उसके अंदर एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कह देंगे। जैसे ये जो डायग्राम है ये ऑटोगेमी का डायग्राम है, इसमें क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, उसमें उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका डायग्राम है, ऑटोगेमी का डायग्राम है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं जिएंटेनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे, एक पौधे के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो उसे हम क्या कह देते हैं, सजात पुष्पी परागण या जिएंटेनोगेमी बोलते हैं। अब जो स्वपरागण के लिए पौधे में कई अनुकूलन पाए जाते हैं, स्वपरागण के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं क्या क्या, जैसे मान लीजिए एक तो आता है होमोगेमी, एक होती है क्लिस्टोगेमी। होमोगेमी का मतलब ये होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं समकाल पक्वता, यानी कि पौधे के अंदर जो निषेचन हो रहा है और परागण की क्रिया निषेचन से पहले होती है, तो समकाल पक्वता या होमोगेमी का मतलब ये होता है कि जब द्विलिंगी जो पुष्प हैं उसमें एक ही समय में नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता या होमोगेमी बोलते हैं।
इसके अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों क्या होते हैं, एक साथ ही परिपक्व होते हैं। जैसे जो हेलियंथस एनस हैं यानी कि सूरजमुखी हैं, गेंदा हैं, गुलबास हैं, सदाबहार हैं, इस प्रकार का जो पौधे हैं उसमें होमोगेमी पाई जाती है कि इसमें जो परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। दूसरा जो सजात पुष्पी परागण की हम जियोंटोनोगेमी की यदि बात करें तो उसका दूसरा प्रकार जो पाया जाता है उसे बोलते हैं अनुन्मील्य परागण या क्लिस्टोगेमी। जो बी भाग है क्लिस्टोगेमी, उसमें क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प जो कभी भी नहीं खुलते, द्विलिंगी पुष्प जो कभी खुलते नहीं हैं, इसके कारण उस पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थापित होते हैं। तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थापित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्योंकि वो पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प हैं, और पुष्प क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प बंद पुष्प होता है। तो उस बंद पुष्प के अंदर ही नर जननांग और मादा जननांग होंगे और वो परागण की क्रिया करेंगे। जैसे ये ऑक्जेलिस हैं, कोमेलाइना हैं, वायोला हैं, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। पर परागण की यदि हम बात करें तो पहले ही हमने बता दिया था कि एक पौधे के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण बोलते हैं। जिस प्रकार कुछ पौधों के अंदर स्व परागण के लिए अनुकूलन मिलते हैं, उसी प्रकार कुछ पौधे जो होते हैं ना, उसमें विशेष प्रकार की प्रयुक्तियां मिलती हैं जो स्व परागण को रोकती हैं। तो जो रोकने वाली प्रक्रिया है वो रोक देती हैं कि स्व परागण नहीं हो, तो फिर क्या होगा, परागण क्या होगा, पर परागण की संभावना उसमें बढ़ जाती हैं। अब पर परागण के लिए जो प्रयुक्तियां हैं या क्या चीज़ हैं जिसके कारण क्या है कि पौधे के अंदर पर परागण होता है, तो उसमें सबसे पहला जो है ए भाग वो होता है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि एक लिंगता। कुछ पौधे एक लिंगाश्री होते हैं, यानी कि डायसियस होते हैं, जिसमें नर एवं मादा पादप अलग अलग होते हैं। जैसे पपीता है, सहतूत हैं, वेलिसनेरिया हैं आदि। तो इसमें क्या होता है, पर परागण होता है, क्योंकि इसमें पौधे क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी पौधे नहीं होते। और कुछ उभयलिंगाश्री पौधे ऐसे होते हैं जिसके पौधे के अंदर जो पुष्प जो होते हैं ना, वो एक लिंगी हो जाते हैं। उसमें नर पुष्प तथा मादा पुष्प जो होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। जैसे मक्का है, अरंडी है, लौकी है, तुरई है, ये। तो ये लक्षण जो है ना, ये पर परागण को प्रेरित करता है। तो यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो कारण है पर परागण का। दूसरा जो है उसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि स्वबंध्यता। कुछ पौधों में क्या होता है, परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते, इसे हम कहते हैं स्वबंध्यता। कि उस पौधे के अंदर परागकण तो हैं लेकिन उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर जाकर के अंकुरित नहीं होते। तो स्वबंध्यता आनुवंशिक लक्षण ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे पिटूनिया है, मालवा हैं, आलू हैं, तंबाकू हैं, इस प्रकार के जो प्लांट है उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता पाई जाती है। और एक बोलते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी होती है भिन्न काल पक्वता, यानी पौधे के अंदर भिन्न काल पक्वता हो, यानी कि अनेक पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर भिन्न काल पक्वता पर परागण के लिए उत्तरदायी हैं। अनेक जो द्विलिंगी पुष्पों के अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होंगे। इसके कारण क्या होता है, स्व परागण बाधित हो जाता है और कौन सी क्रिया होगी, पर परागण होगी। अब उसके अंदर भिन्न काल पक्वता है या जिसको डाइकोगेमी हम बोलते हैं। डाइकोगेमी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रोटेंड्री और एक होती हैं प्रोटोगाइनी। तो जो प्रोटेंड्री है उसको बोलते हैं हिंदी में पुपूर्वता, यानी कि इस प्रकार के जो पौधे हैं उसमें परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए, परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए, या हम कह सकते हैं कि जो नर जननांग वाला जो भाग है वो पहले परिपक्व हो जाता है और वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व होती है। तो जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री कंडीशन कहते हैं। इस पुष्प की वर्तिकाग्र जब परिपक्व होती है तो उसे पौधे के परागकण उपलब्ध नहीं हो पाते, अतः उसमें फिर स्व परागण नहीं होगा, पर परागण होगा। उदाहरण के तौर पर यदि प्रोटेंड्री कंडीशन की बात करें तो कपास है, भिंडी है, गुड़हल है, पोलीगोनम है, कैप्सिला है, सूरजमुखी है, धनिया है, इस प्रकार के जो पादप हैं उसमें प्रोटेंड्री पाई जाती है। दूसरा जो प्रकार है
या कारण है डाइकोगेमी का वो है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी प्रोटेंड्री कंडीशन का उल्टा होता है। इस प्रकार के पुष्पों में क्या होता है, वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाएगी। परागकोश के परिपक्व होकर के फटने से पूर्व ही अन्य पुष्पों के जो परागकण हैं वो परिपक्व जो अपनी पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण कर चुके होते हैं, अतः स्वयं परागण नहीं होता। गुलाब है, मैग्नोलिया है, शरीफा है, चंपा है, अशोक हैं, बरगद हैं, पीपल हैं आदि के अंदर प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। अंतिम जो प्रकार है वो होती है इटेरोस्टाइली या इटेरोगेमी। इटेरोस्टाइली जो है एक जो इटेरोस्टाइली भी कंडीशन पाई जाती है, डाइकोगेमी पाई जाती है। उसके बाद इटेरोस्टाइली कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दो प्रकार के द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। कुछ पौधों के अंदर क्या होता है, लंबे पुंकेसर होते हैं, कुछ में छोटी वर्तिकाग्र होती हैं, कुछ में लंबी वर्तिकाग्र होती हैं, छोटे पुंकेसर होते हैं, तो वो भी पर परागण को प्रेरित करते हैं। जैसे प्राइमरोज हैं, वुडफोर्डिया हैं आदि प्लांट्स के अंदर इटेरोस्टाइली भी कंडीशन पाई जाती है जो क्या है कि पर परागण को प्रेरित करती है। और एक होती है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी या स्वयं अनिश्चितता। कुछ द्विलिंगी पुष्पों के अंदर क्या होता है, परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच संरचनात्मक या भौतिक अवरोध आ जाता है। जो परागकोश है उनमें और वर्तिकाग्र के बीच में कुछ फिजिकली बैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पुष्प में परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाती, अतः पर परागण होता है। जैसे कैलोट्रोपिस हैं, ऑर्किड हैं, साल्विया हैं, आइरिस हैं, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उसमें हर्कोगेमी पाई जाती है। हमने जिस चीज़ को पढ़ा है पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर, उसको हम एक फ्लो चार्ट से समझाते हैं। वो ऐसे हैं कि हमने परागण की परिभाषा पढ़ी सबसे पहले कि पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। उसके बाद परागण को दो भागों में बांटा, स्वपरागण और परपरागण। एक ही पौधे के पुष्पों का उसी पौधे के पुष्पों तक परागकणों का पहुंचना स्वपरागण कहलाया। अब पौधा एक ही होगा, उसमें द्विलिंगी पुष्प में भी हो सकता है ये, और एक ही पौधे के एक लिंगी पुष्पों में भी हो सकता है, लेकिन पौधा एक ही होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। और परपरागण, जब एक पौधे का उसी जाति के दूसरी पौधे के साथ यदि परागण की क्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, परपरागण कहते हैं। उसके बाद हमने दो भागों में बांटा था स्वपरागण को, स्वयुग्मन और क्लिस्टोगेमी या सजात पुष्पी परागण। उसी पौधे का और उसी पुष्प पर पहुंचे तो स्वयुग्मन, और सजात पुष्पी परागण के अंदर हमने दो भागों में बांटा था कि एक तो जो स्वपरागण होता है उसके अंदर दो चीज़ें हैं जो स्वपरागण को प्रेरित करती है। एक तो होमोगेमी यानी कि समकाल पक्वता, कि जिसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, उसे कहते हैं होमोगेमी। और अनुन्मील्यता या क्लिस्टोगेमी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर बंद पुष्प होते हैं, तो बंद पुष्प होते हैं तो उसमें नर और मादा अंदर ही होंगे, बंद होंगे तो दूसरे पौधे के परागण वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, या उस पौधे के जो परागकण है वो दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाएंगे, यानी कि बंद पुष्प होते हैं, वो क्लिस्टोगेमी होती है। तो क्लिस्टोगेमी जो होती है वो स्वपरागण को प्रेरित करती है। पर परागण के अंदर हमने सीरियल वाइज पढ़ा था यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि हम उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर या नर होगा या मादा होगा तो फिर पर परागण की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि खुद के अंदर बंध्यता आ जाए किसी भी पादप के किसी भी नर या मादा जननांग के अंदर। और हमने जो डाइकोगेमी पढ़ा था, डाइकोगेमी का मतलब ये होता है कि पौधे के अंदर भिन्न काल पक्वता आ गई, तो उसके अंदर यदि प्रोटेंड्री कंडीशन है तो उसको हम बोल देंगे कि प्रोटेंड्री के अंदर क्या हो जाता है, पहले पुंकेसर या हम परागकोश कह दें उसका परिपक्वन हो जाता है, और जो जायांग जो हैं या हम कहें कि वर्तिकाग्र जो हैं वो बाद में परिपक्व होता है। और प्रोटोगाइनी कंडीशन है उसके अंदर जो मादा जननांग जो होता है उसका परिपक्व पहले हो जाता है। तो डाइकोगेमी होती है भिन्न काल पक्वता। हेटेरोस्टाइली मैंने आपको बताया था
हेटेरोस्टाइली वो कंडीशन है जिसमें कुछ पौधों के अंदर दो प्रकार के द्विलिंगी पुष्प होते हैं, तो कुछ में तो पौधों में क्या आता है, लंबे पुंकेसर और छोटी वृत्तिका आ जाती है, और कुछ में लंबी वृत्तिका और छोटे पुंकेसर आ जाते हैं, अर्थात उसके अंदर पर परागण होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। और हर्कोगेमी जो अंत में मैंने आपको बताया कि हर्कोगेमी वह कंडीशन है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके पुष्पों के अंदर परागकोश और वर्तिकाग्रह के बीच संरचनात्मक या भौतिक फिजिकली या स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ बैरियर्स या अवरोध आ जाते हैं, जिसके कारण पुष्प में परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्रह तक नहीं पहुंच पाती, अर्थात पर परागण हो जाता है। तो ये आज जो हमारा टॉपिक था वो परागण के प्रकार और परागण का जो क्लासिफिकेशन किया गया था विद एग्जाम्पल, उस पर डिपेंड था। इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, वीडियो को देखिए, कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हैं वो किससे हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन है उसका होने के कारण क्या हैं, या क्रॉस पोलिनेशन के साधन क्या हैं जो क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए हम साधनों की बात करें तो उसको हम एक चार्ट बना करके, पहले एक चार्ट को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, और उसके बाद एक एक जो चीज़ है उसको हम पढ़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है वो पर परागण के साधन है, एजेंसी ऑफ क्रॉस पोलिनेशंस। तो उसमें जो सबसे पहले हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो पर परागण को करवाती हैं। तो जैसे ए लिखा हुआ है कीट परागण, कीट करवाते हैं, उसको बोलते हैं एंटमोफिली। दूसरा है वायु परागण, जिसको बोलते हैं एनिमोफिली। तीसरा है जल परागण, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। और चौथा जो है वो है जंतु परागण, जिसको बोलते हैं जोफिली। जंतु परागण अलग अलग होता है, पक्षी द्वारा होता है उसको ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा होता है उसको चिरोट्रोपोफिली, और शबूक द्वारा होता है या घोंगे द्वारा होता है उसको हम बोलते हैं मेलेकोफिली। यहाँ पर एक चार्ट बना करके पर परागण के साधनों के बारे में चर्चा की गई है कि वो कीटों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा, या किसी जंतु द्वारा होता है। कैसे होता है, किस कारण से होता है, कौन सी चीज़ें जो हैं उसको प्रभावित करती हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम 10-15 मिनट का जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे। सबसे पहला जो पर परागण के साधनों के अंदर हैं वो हैं कीट परागण, या जिसको हम एंटमोफिली कहते हैं। अनेक पौधे जो होते हैं ना, उनके अंदर पुष्पों पर विभिन्न प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी, तितलियां, भौरे, मोथ, लीफ हॉपर आदि बैठते हैं। कीट क्या करते हैं, पुष्पों के विभिन्न आकर्षक रंगों और गंध से आकर्षित होते हैं। मधुमक्खी मकरंद की खोज में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराती है, तो मोथ व अन्य कीटों के लिए परागण भोजन है। जब कीट पुष्पों पर बैठते हैं ना, तो उनके पंखों से तथा जो रोमिल पैर हैं उनसे व अन्य भागों से परागकण वर्तिकाग्रह पर चिपक जाते हैं, और इस प्रकार अधिकांश पौधों के अंदर कीट परागण ही होता है। कीट परागण के लिए पौधों में अनुकूलन पाए जाते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण कीट परागण होता है, या पौधों के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण कीट जो हैं पौधों के अंदर परागण की क्रिया को करते हैं। एक बार फिर मैं आपको उसी चार्ट पे लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर कीट परागण को बताया गया था। इसके अंदर देखो, कीट परागण के अंदर पहली चीज़ है रंग, कलर। कलर क्या करता है, जो फ्लावर हैं उसके रंगीन और चमकदार जो दल जो होते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी कि दल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, और दल का जो रंग होता है वही पुष्प का रंग होता है। तो पुष्पों के रंगीन और चमकदार जो दल जो होते हैं वे कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे मुशिंडा पादप हैं, उसमें एक बाह्य दल जो बढ़ कर के बहुत ही सुंदर रंगीन हो जाता है, और ये विभापन पट का कार्य करता है और कीट उससे आकर्षित होता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें यूफोर्बिया की, तो यूफोर्बिया के साइथियम जो पुष्पक्रम है उसमें शयपत्र जो होते हैं
वो रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड होते हैं, और उसके कारण जो होते हैं कीट जो हैं परागण की क्रिया करते हैं, या इनका जो कलर जो है यूफोर्बिया के अंदर और मुशेंडा के अंदर, मुशेंडा और यूफोर्बिया हमने एग्जाम्पल लिया कि उसके जो दल जो हैं वो रंगीन होते हैं, या हम जनरली हम कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं उसके पुष्प जो होते हैं उनके अंदर रंग जो होता है, उन रंगों को कीट आकर्षित करते हैं, आकर्षित होते हैं कीट उन रंगों की तरफ। और जब पुष्प के ऊपर कीट बैठता है तो उनके विभिन्न भागों पर, कीटों के विभिन्न भागों पर पुष्प के जो नर जननांग हैं उससे जो परागकण हैं उसके किसी भी भाग से कीट के चिपक जाते हैं, और वो कीट वापस यदि किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो वहाँ वो परागण जो हैं वो गिर जाते हैं, जिससे पर परागण क्रिया होती है। तो कीट परागण के अंदर जो पहला, पौधे के अंदर यदि अनुकूलन की बात करें तो पौधे का जो पुष्प है उसका रंग। दूसरा जो है वो है नेक्टर या मकरंद। मकरंद क्या होता है? अनेक पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, नेक्टर ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसमें से नेक्टर या जो मकरंद है वो उसका सिक्रेशन स्रावित होता है। और जैसे लार्क्स पर हैं, सरसों हैं, कैप्सेला हैं आदि कई प्रकार के पुष्प हैं, उसके अंदर जो नेक्टर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिससे नेक्टर जो है वो स्रावित होता है। और इस नेक्टर या मकरंद की तलाश में मधुमक्खियां पुष्प पर प्रवेश करके कीट परागण कराती हैं। तो मधुमक्खियां जो होती हैं वो मीठा रस मकरंद पुष्प से लेने के लिए आती हैं, और उससे पुष्प के जो परागण हैं वो उस मधुमक्खियों पर चिपक जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है पुष्प के अंदर पाई जाती है सुगंध, स्मेल। रात्रि में खिलने वाले पुष्पों के अंदर सुगंध होती है, जिसके कारण रात्रि में कीट आकर्षित होते हैं, जैसे रात की रानी, जूही, चमेली, हार श्रृंगार। ऐसे कुछ पादप हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार की स्मेल होती है। उस स्मेल को जो है विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं वो आकर्षित करते हैं और रात को उस पुष्प पर आकर के बैठते हैं, जिससे उन कीटों के विभिन्न भागों पर उसके जो परागकण हैं वो चिपक जाते हैं और वो अन्य पुष्प जो होता है उसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। ये जो तीसरी चीज ये है भोजन है कि परागकण जो होता है ना, खुद परागकण वो अनेक कीटों का भोजन होता है। इसके कारण भी कीट क्या होते हैं, परागकण को खाने के लिए वहां आते हैं और कुछ परागकण खा लेते हैं और कुछ परागकण उनके चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो कीट परागण जो हैं एंटमोफिली, वो कीटों द्वारा होता है कीट परागण। और कीट एक पुष्प की तरफ क्यों आते हैं, क्यों उनका आकर्षण पैदा होता है, तो उस आकर्षण को पैदा करने में जो पुष्प हैं उसके अंदर ही कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। उसी की हमने चर्चा की थी कि एक जो रंग हैं, एक उसमें जो नेक्टर हैं, एक उसमें स्मेल है और एक खुद जो परागण है वो कई कीटों का भोजन है। उसके बाद हम दूसरी बात पर चर्चा करते हैं कि वायु परागण। जो अनावृत बीजी पादप हैं जिम्नोस्पर्म में तथा अनेक एंजियोस्पर्म प्लांट्स में परागण वायु के द्वारा दूसरे पौधे से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसे हम वायु परागण कहते हैं। वायु परागण के लिए भी पौधे के अंदर विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे वायु परागण जिन पौधों में होता है उसके परागकण बहुत छोटे होंगे, हल्के होंगे और चिकनी सतह वाले होंगे, अतः आसानी से हवा में उड़ जाएं। यानी कि आसानी से हवा में उड़ने के लिए उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं कि परागकण क्या होंगे, छोटे, हल्के और चिकनी सतह वाले होंगे। जैसे कुछ पौधों के विशेष प्रकार के परागण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जैसे चीड़ है, पाइनस के परागकण जो होते हैं ना वो पंख युक्त होते हैं, अर्थात आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। सामान्य रूप से जनरली यदि हम देखें तो फ्लावर जो होते हैं वो एकलिंगी होते हैं,
नर पुष्पों की संख्या मादा पुष्पों की संख्या की तुलना में अधिक होती हैं तो परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। तो अधिक मात्रा में बनेंगी तो कुछ न कुछ तो परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे की वर्तिका गृह तक जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकणों की अधिक मात्रा में बनना भी वायु परागण को अधिक स्ट्रॉन्ग करता है। वायु परागण या वायु परागित पुष्प पत्तियों से काफ़ी ऊपर निकलते हैं, अतः पुष्प या पुष्पों एवं वायु में उड़ने वाले परागकणों से सीधा संपर्क हो जाता है और छोटे एवं आकर्षक रहित पुष्प होते हैं। इसके छोटे होंगे और आकर्षक रहित होंगे, यानी कि अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार के पुष्प भी पाए जाते हैं जिसके कारण वायु तो छोटे और आकर्षक रहित पुष्प होते हैं, जैसे मक्का में स्पेंडिक्स, चावल में पेनिकल, गेहूं में स्पाइक और शहतूत में नीचे लटका हुआ कैटकिन आदि। तो वायु परागित पुष्पों के अंदर है ना दल पुंज छोटे, रंगहीन, प्राय हरे या सफ़ेद होते हैं और इसमें मकरंद ग्रंथियों का अभाव होता है, सुगंध नहीं होती इनमें। वर्तिकाग्र बड़े होंगे, रोमिल होंगे, पंख युक्त होंगे, जो परिपक्व होने पर क्या करेंगे, पुष्प से बाहर निकल जाते हैं और इस पर परागण जो परागकण है वो उलझ जाते हैं। पुंकेसर जो होते हैं ना उसके पोतंतु लंबे होंगे और पुष्प से बाहर निकलते रहेंगे और उसमें जो स्फुटन होगा जिससे परागकण वायु में उड़ते रहते हैं। आगे हम चर्चा कर रहे हैं जल परागण की। तो जल परागण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अनेक जो जलीय पादप होती हैं उसमें परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक जल के द्वारा पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, जल परागण कहते हैं। और जल परागण के अंतर्गत आवृतबीजी पादपों की अनेक जातियां जल में पाई जाती हैं और बहुत ही कम जलीय पादप हैं जिनमें जल परागण होता है। अधिकांश जलीय जातियों में पुष्प जो होती हैं वृंत युक्त होती हैं और पुष्प जल के बाहर स्थित होती हैं और इसमें वायु और कीटों द्वारा ही परागण होता है, अर्थात जल द्वारा परागण की क्रिया बहुत कम पादपों में होती है। वेलिसनेरिया में जल परागण होता है, एग्जाम्पल के तौर पर वेलिसनेरिया जो होता है उसमें जल परागण होता है। उसके जो पुष्प जो होते हैं वो जल में डूबे रहते हैं परंतु लंबे होकर जल की सतह पर आ जाते हैं और जल पर स्थित परागकण को मादा पुष्प जो जल के ऊपर स्थित जो परागकण है उसको फिर मादा पुष्प जो है ग्रहण कर लेता है। जो जल परागण की क्रिया जो होती है हाइड्रोफिली, ये इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है, वेलिसनेरिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जंतु परागण या जूफिली। कुछ आवृतबीजी जो पादप हैं उनके अंदर परागण की क्रिया जंतुओं द्वारा होती है। ये क्रिया जो होती हैं जो चिड़िया है उससे भी हो सकती है, चमगादड़, गिलहरी या जो घोंघा वगैरह हैं या सर्प द्वारा होती हैं। तो जंतु परागण को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पक्षियों की हम बात करें तो चिड़ियों द्वारा जो होता है उसको पक्षी परागण कह सकते हैं। पक्षी परागित जो पौधे होते हैं उसमें नर तथा मादा जन्नांग पुष्प से बाहर निकले होते हैं और इन पुष्पों में मकरंद अधिक मात्रा में बनता है। तो मकरंद के कारण क्या होता है कि पक्षी जो होते हैं ना वो आकर्षित होते हैं, इसको हम पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो बिग्नोनिया है और बोटल ब्रूस जो प्लांट हैं कैलिस्ट्रियमोम उसमें सेमल में आदि पादपों के अंदर पक्षी परागण होता है। दूसरा जो जंतु परागण के अंतर्गत हम बात करें चमगादड़ परागण की, तो चमगादड़ परागण की क्रिया है वो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं ट्रॉपिकल रीजन वाले उस एरिए के कुछ पौधे जो होते हैं उसमें जो होता है चमगादड़ द्वारा परागण होता है और इस प्रक्रिया में पौधे के पुष्प जो है ना रात्रि में खिलते हैं, क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वो रात्रि में उड़ते हैं तो इनका आकार तथा जो पुष्प परंतु जो होता है ना बड़ा होता है, अधिक मात्रा में इसमें मकरंद स्रावित होता है। कदम्ब जो पौधा है कदम्ब का जो पौधा है उसमें मुख्य रूप से चमगादड़ द्वारा ही परागण की क्रिया होती है। और तीसरा जो है वो दिखा रखा है संबुक परागण या जिसको हम बोलते हैं मेलेकोफिली। कुछ पौधे जिसके अंदर स्नेल द्वारा परागण की क्रिया होती है, स्नेल द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली बोलते हैं। एरिसीमा एक प्लांट है जिसके अंतर्गत क्या होता है
मेलेकोफिली पाई जाती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर चींटियों द्वारा परागण की क्रिया होती है, जिसको हम मेरमेकोफिली कहते हैं। एरिशीमा जो प्लांट जो हैं उसमें सांप के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उसे हम ओफियोफिली भी कहते हैं। तो कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर, जैसे कदम है उसमें चमगादड़ द्वारा, और जो एरिसीमा है उसके अंदर सांप या सर्प द्वारा, जिसको ओफियोफिली भी कहते हैं, और चींटियों द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसको हमें मेरमेकोफिली कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये परागण की प्रक्रिया विभिन्न पादपों के अंदर अलग अलग होती है। किसी में जंतु द्वारा, किसी में कीटों द्वारा, किसी में पक्षियों द्वारा, किसी में वायु द्वारा, किसी में जल द्वारा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया द्वारा एक परागण की क्रिया होती है, जिसमें मुख्य रूप से हम पर परागण के बारे में आज चर्चा की थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, बुक्स में भी मिलान कीजिए, इसको पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट।